हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 8 यूपी बोर्ड मैथ का अभ्यास 1 के आई के लिए इंट्रोडक्शन। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने अभ्यास 1H का पूरा कंप्लीट पढ़ाई किया था। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। तो देखिए 1I अभ्यास जो आप लोगों के बुक में दिया हुआ है क्वेश्चन सॉल्व करना, तो उसमें दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या पूछेगा निकालने के लिए क्वेश्चन में। तो सबसे पहले आप लोग यही पढ़ेंगे कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य कहते हैं बीच को, दो परिमेय संख्याओं के मध्य की परिमेय संख्याएं कैसे ज्ञात करेंगे, वही हमने लिखा है मध्य की परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। तो सबसे पहले आप लोग ये सीखेंगे कि कैसे आप लोग दो परिमेय संख्याएं अगर दी गई हों तो उनके बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब कोई जरूरी नहीं है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच की एक ही परिमेय संख्या आप निकालिए। दो परिमेय संख्याओं के बीच की अनगिनत परिमेय संख्याएं होती हैं, ये भी आप लोग याद रखेंगे और सभी परिमेय संख्याओं को आप लोग निकाल सकते हैं। मान लीजिए पूछता है दो परिमेय संख्याओं के बीच की 5 परिमेय संख्या निकालिए, 10, 15, 20, 50, 100 पूरा आप लोग निकाल सकते हैं, या एक पूछेगा एक भी निकाल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेके समझेंगे कि कैसे दो परिमेय संख्याओं के बीच की हम लोग परिमेय संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए हम लोग कोई एग्जाम्पल एक लेते हैं। मान लीजिए हमको 1/6 और 1/3 इन दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या निकालना है। कितना परिमेय संख्या निकालना है? मान लीजिए हम लोग 3 परिमेय संख्या निकालते हैं। हम लोग लिख रहे हैं 1/6 और 1/3 के बीच की 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। मान लीजिए 1/6 और 1/3 के बीच की 3 परिमेय संख्या हमको निकालना है। आप लोग एक चीज याद रखेंगे, परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। अपरिमित कहेंगे जिसको गिना न जा सके, मतलब बहुत ज्यादा परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। हम लोगों को 3 निकालना है, तो 3 देखिए कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है। देखिए परिमेय संख्या को माना जाता है Q से। एक परिमेय संख्या निकालना होगा तो Q1 बराबर आप लोग लिखेंगे, 2 निकालना होगा तो Q2 बराबर लिखेंगे, 3 निकालना होगा तो Q3 बराबर लिखेंगे। ऐसे आप लोग लिखते जाएंगे। मतलब मान लीजिए हमको पहला परिमेय संख्या 3 परिमेय संख्याएं निकालना, तो पहले एक ही निकालेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो हम लोग लिखेंगे Q1 बराबर, मान लीजिए हम लोग पहला परिमेय संख्या भी निकाल रहे हैं दोनों के बीच का। करना कुछ नहीं है, सबसे पहले क्या करेंगे, 1/2 का हमेशा गुणा करेंगे। याद रखिएगा आप लोग, जब भी दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या निकालना होगा तो आप लोग 1/2 का गुणा करेंगे अपने तरफ से। ये फार्मूला समझिए, और ब्रैकेट में जो संख्याएं दी गई होंगी जिनके बीच का परिमेय संख्या निकालना होगा, इनको ब्रैकेट में आप लोग जोड़ के लिखेंगे। मतलब 1/6 प्लस में 1/3 लिखेंगे। यही काम करना है। इस तरह से आप लोग सॉल्व करेंगे जब इसको, तो जो संख्या मिलेगा वो पहला परिमेय संख्या निकल गया दोनों के बीच का। हल करते हैं हम लोग, लिखेंगे 1/2 गुणा में, पहले आप लोग जानते हैं ब्रैकेट वाला हल करते हैं, प्लस में है एलसीएम लेंगे। 6 और 3 का एलसीएम 6 होता है। 6 से 6 में भाग करेंगे, एक बार में भाग जाएगा, 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 ही होगा। फिर प्लस 3 से 6 में भाग करेंगे, 2 आएगा, 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 होगा। अब देखिए 1/2 गुणा में 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 हो गया, और बटा में 6, ब्रैकेट हटा देते हैं, यहाँ गुणा है तो गुणा कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे इसको, 1 का 3 में गुणा करेंगे 3 ही रहेगा, और बटा में 2 का 6 में गुणा करेंगे तो 12 होगा। देखिए पहला परिमेय संख्या जो हमने Q1 माना था ये हमने निकाल दिया 3/3।
12। एक परिमेय संख्या निकल गया, 3 परिमेय संख्या निकालना है। फिर हमको मान लीजिए अब दूसरा परिमेय संख्या निकालना है। अब यहाँ सबसे जरूरी है, हम लोग लिखेंगे Q2 बराबर, मान लीजिए यहाँ हमने दूसरा परिमेय संख्या निकालना शुरू किया तो हम लोग Q2 बराबर लिखते हैं। क्या लिखेंगे ये सबसे जरूरी है। हमने बताया 1/2 का तो गुणा करना ही है। अब ब्रैकेट में फिर से यही चीज तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि वही लिखेंगे तो फिर ऊपर वाला आएगा। अब दूसरा परिमेय संख्या दोनों के बीच का कैसे निकालना, तो यही याद रखना है, जो हमने परिमेय संख्या निकाला होगा 1/2 का तो हमेशा गुणा होगा। जो परिमेय संख्या हमारा यहाँ पर आ गया निकालने के बाद, एक हमेशा उसको लेंगे और प्लस करके ब्रैकेट में यहाँ वाला दूसरा संख्या हमेशा लेंगे, पहले वाले को छोड़ते जाएंगे। पहले वाले को छोड़ के अब जो आया उसको पहले वाले की जगह पर लेंगे, दूसरा तो वही रहेगा। इसी तरह से इसको हल करेंगे, तीसरा वाला निकालना होगा तो पहले ये वाला लेंगे जो हल करने पर आएगा, और लास्ट में तो हमेशा लास्ट वाले को ही लेना है, बस यही याद रखेंगे आप लोग। अब देखिए हल करते हैं हम लोग। यहां से लिखते हैं Q2 बराबर 1/2 गुणा में, सॉल्व करते हैं, फिर से एलसीएम लेते हैं। 12 और 3 का एलसीएम 12 ही होगा, 12 होगा। 12 से देखिए 12 में भाग करेंगे, एक बार में भाग जाएगा, 1 का 3 में गुणा 3, फिर प्लस 3 से 12 में भाग करेंगे 4 आएगा, 4 का 1 में गुणा 4। तो Q2 बराबर होगा 1/2 गुणा में 3 और 4 जोड़ेंगे तो 7/12। तो Q2 बराबर होगा 1 का 7 में गुणा हुआ तो 7 और बटा 2 का 12 में गुणा हुआ 24। एक हमारा देखिए यहाँ आंसर निकला। पहला एक संख्या निकल गया बीच की परिमेय संख्या, दूसरा बीच की परिमेय संख्या ये निकल गया। इसी तरह से मान लीजिए अब हमको तीसरा परिमेय संख्या निकालना है तो लिखेंगे Q3 बराबर 1/2 गुणा में, फिर से हमने क्या बताया, जो हमारा यहाँ परिमेय संख्या आएगा पहला ब्रैकेट में वही लेंगे और बाद वाला हमेशा जो संख्या बाद का था वही ले लेना है। इस तरह से आप लोग जितना भी परिमेय संख्या निकालना चाहेंगे 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करते हुए निकालते जाएंगे। 1/2 गुणा में फिर से यहाँ एलसीएम लेना है, 24 और 3 का 24 ही होगा एलसीएम। 24 से 24 में भाग करेंगे 1 आएगा, 1 का 7 में गुणा 7 प्लस 3 से 24 में भाग करेंगे 8 बार में भाग जाएगा, 8 का 1 में गुणा करेंगे तो 8। Q3 बराबर लिखेंगे 1/2 गुणा में 7 और 8 जोड़ेंगे तो 15/24 और हल करते हैं। लिखेंगे Q3 बराबर 1 का 15 में गुणा हुआ तो 15 बटा में 2 का 24 में गुणा होगा तो 48। ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कैसे किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच की आप लोग अनंत परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। इसी तरह से अगर और भी निकालना होगा तो और भी निकालेंगे। अगर पूछेगा 1/6 और 1/3 के बीच की परिमेय संख्या निकालिए, ऐसे कहेगा तो समझ जाएंगे एक ही निकालना है तो बस एक ही निकालेंगे। तो इस तरह आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। 1i का जो 1i अभ्यास जो आप लोगों के बुक में दिया गया है, सारा क्वेश्चन परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या ही पूछा है। अब इसको आप लोग जल्दी से नोट करिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर अभ्यास 1i का फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है, बारी बारी से आप लोग देखेंगे। दिया गया अपनी अभ्यास पुस्तिका में प्रश्न 1 और 2 में सही विकल्प चुनिए। पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया -1 और -1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या है। इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें जो सही है उस पर आप लोगों को टिक करना है। लेकिन कैसे जानेंगे कौन सा सही है, तो इसके लिए आप लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, उसको सॉल्व करके देखेंगे, फिर जो ऑप्शन सही होगा उस पर आप लोग टिक कर लेंगे। ये जो हल करेंगे आप लोग, इसको केवल रफ पर हल करके चेक करना है, फेयर कॉपी में केवल आप लोग टिक करेंगे। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन -3 और 4 के ठीक बीच की परिमेय संख्या है,
जो ऑप्शन सही होगा उस पर आप लोग टिक करेंगे। तो हल करके हम लोग देखते हैं, ये -1 और -1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या पूछा है। दोनों के बीच की परिमेय संख्या हमने बताया, परिमेय संख्या निकालने के लिए बीच का क्या करेंगे, एक ही परिमेय संख्या निकालना है तो लिखेंगे Q बराबर, Q1 बराबर भी लिख सकते हैं। ठीक बीच की परिमेय संख्या पूछा है, मतलब एक ही पूछा है, 2 3 4 नाम दिया नहीं गया है। तो Q बराबर हम लोग लिखेंगे, हमने सबसे पहले आप लोगों को बताया कि 1/2 का गुणा करेंगे और जो संख्याएं दी गई होंगी उनको जोड़ेंगे। देखिए -1 और प्लस फिर से माइनस में 1/2 ये लिखना है और इसी को सॉल्व करना है। तो लिखेंगे Q बराबर 1/2 गुणा में, यहां पर आप लोग जानते हैं सॉल्व करना होगा एलसीएम लेके। पहले एक बार क्या करेंगे, -1, आप लोगों को हमने बताया था जब एक ही पास में 2 चिन्ह हो, दोनों चिन्हों का गुणा होता है, मतलब प्लस और माइनस का गुणा यहाँ माइनस हो जाएगा और 1/2 हो जाएगा। इधर हम लोग लिख लेते हैं। अब देखिए लिखेंगे Q बराबर 1/2 गुणा में, यहां पर आप लोग एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। एलसीएम आप लोग जानते हैं इसके नीचे कोई संख्या नहीं है, 1 लिख सकते हैं। 1 और 2 का एलसीएम 2 ही होगा। 1 से भाग करेंगे 2 में तो 2 आएगा, 2 का -1 में गुणा करेंगे तो -2। फिर देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 2 से 2 में भाग करेंगे 1 आएगा, 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 होगा। Q बराबर लिखेंगे 1/2 गुणा में -2 और -1 दोनों माइनस में है तो जोड़ेंगे -3 हो जाएगा और बटा में 2। अब देखिए Q बराबर 1 का -3 में गुणा करेंगे तो -3 और बटा 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4 हमारा आंसर आया, -3/4। देखिए ऑप्शन तीसरा में -3/4 दिया, इस पर आप लोग टिक कर लेंगे। इस तरह से आप लोगों को सॉल्व करना। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया -3 और 4 के ठीक बीच की परिमेय संख्या है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हम लोग वही करेंगे। हम लोग लिखेंगे Q बराबर 1/2 गुणा में और ब्रैकेट में आप लोग जानते हैं ये लिखेंगे -3 और प्लस करके 4, दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं। अब देखिए लिखेंगे Q बराबर 1/2 गुणा में 4, देखिए प्लस में 3 माइनस में एक संख्या प्लस 1 माइनस में हो तो आप लोग जानते हैं घटाते हैं चिन्ह बड़े वाले संख्या का, जिसमें से घटाएंगे उसका चिन्ह रखते हैं। 4 में से घटाएंगे चिन्ह प्लस का होगा, 4 में से 3 घटाएंगे 1 बचेगा, ब्रैकेट हमने हटा दिया। अब 1/2 का 1 में जब गुणा होगा तो आप लोग जानते हैं किसी भी संख्या में 1 का गुणा हो तो वही संख्या रहता है, तो 1/2 ही रहेगा, यानी कि हमारा 1/2 पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। बाकी के बचे हुए क्वेश्चन इस वीडियो के आप लोग सेकेंड वाले पार्ट में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना है।